ओके बच्चा लोग, आज हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस अल्काइल हैलाइड का। अब इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि ये जो कुछ क्वेश्चंस जो जेई में आए हैं उसको कितना तेज़ी से हम लोग कर सकते हैं, ये समझते हुए कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फॉर द रिएक्शन CH2Br प्लस I माइनस, अगर आपसे पूछा जा रहा है तो ये पोर्शन के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर Br है, यहाँ पे I माइनस है, एसीटोन दिख रहा है, इसका मतलब रिएक्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, SN2 रिएक्शन होने वाला है। ठीक है, अगर SN2 रिएक्शन होने वाला है तो मेरा एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, ये वी नो दैट थिंग। Br माइनस इज कॉम्पिटिंग न्यूक्लियोफाइल, स्टेटमेंट पढ़ते हैं, दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज Br माइनस एक लिविंग ग्रुप है। The transition state form in this above reaction is less polar than the localized anion. Now this is statement is correct. क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट में डेल्टा माइनस चार्ज होता है और लोकलाइज्ड एनायन का मतलब होता है जैसे Br माइनस I माइनस, यहाँ पे कंप्लीट चार्ज है। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है। रिएक्शन कैन ऑकर इन एसिटिक एसिड ऑल्सो, ये स्टेटमेंट को चेक करते हैं। देखो SN2 रिएक्शन के लिए हम लोग को पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट प्रेफर करते हैं हम लोग, बिकॉज हम चाहते नहीं है कि मेरा जो एनायन है वो मेरा सॉल्वेट हो, न्यूक्लियोफाइल मेरा सॉल्वेट हो। इसीलिए हम लोग पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। एसिटिक एसिड में ऑक्सीजन के साथ H जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये पोलर क्या हो जाएगा, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है जो कि हमें नहीं चाहिए। एंड डी ऑप्शन में द सॉल्वेंट यूज इन दिस रिएक्शन सॉल्वेट द आयंस, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो आंसर मेरा 1 हो गया। ठीक, आसान सा क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, यहाँ पे HCl दिया हुआ है, यहाँ हीट दिया हुआ है, तो हमें पता है कि अल्कोहल दिख रहा है, H प्लस दिख रहा है। इसका मतलब पहला मुझे याद हो जाना चाहिए कि अल्कोहल में H प्लस डाला तो प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन होगा उसके बाद उसको निकल जाना होगा कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन के बाद वहाँ कुछ जोड़ना चाहिए। ये रिएक्शन तब हो पाएगा जब OH निकलने वाला होगा। यहाँ पर ये देखो OH जो फिनॉल वाला पार्ट होता है वहाँ पर ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, वो 1 से ज़्यादा और 2 से कम होगा। ऐसे केस में ये जो OH होता है ये निकलता नहीं है, इसलिए हमें इसके बारे में नहीं देखना, हमें इस अल्कोहल को देखना है। क्लियरली HCl आएगा तो यहाँ पे OH क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा OH को हम लोग हटाएंगे, OH यहाँ पे होगा क्या होएगा, OH यहाँ से हटेगा और वहाँ पर क्या हो जाएगा, Cl लग जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, Cl लगा देंगे। इज इट ओके? अब एक बार Cl लग गया तो A वाला स्ट्रक्चर आपका क्या बन जाएगा, A वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा CH2Cl और यहाँ पे OH। उसके बाद NaI करोगे तो ये Cl क्या हो जाएगा, ये Cl हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा I। Isn't it? बिकॉज ये SN2 रिएक्शन होगा। SN2 रिएक्शन में यहाँ पर फिंकल्स्टीन रिएक्शन होने वाला है और हमारा प्रोडक्ट मिल गया। सो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा बच्चा, वो हो जाएगा दिस वन। क्लियर? चलिए लोग आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, IUPAC नेम ऑफ इथिलीडीन क्लोराइड। नाउ ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन NCERT का है। तो यहाँ पर हमें पता है कि इथिलीडीन क्लोराइड का मतलब ये आपका एक जेम डाई हैलाइड है। जेम डाई हैलाइड, इसमें ऑप्शन में सिर्फ एक ही दिख रहा है, वो ये है 1,1 डाइक्लोरोथेन। आंसर इज दिस वन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में HBr है, अल्कीन दिख रहा है ना। HBr और अल्कीन दिखता है तो मेरे पास 2 तरह के रिएक्शंस होते हैं, या तो पेरोक्साइड इफेक्ट, खरास इफेक्ट वाला जो होगा, दूसरा वाला जो मार्कोनिकोव एडिशन नॉर्मल करेगा। तो पहले हमें चेक करना चाहिए कि क्या यहाँ पर कोई पेरोक्सी एसिड या पेरोक्साइड लिंकेज है। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो O2 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर मुझे ऐसा कुछ देता सिंगल O होता तो मुझे पता है कि ये क्या हो जाएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड होता। बट यहाँ पे O2 दिया हुआ है, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर जो रिएक्शन है ये पेरोक्सी लिंकेज का वो बता रहा है। दिस इज पेरोक्सी लिंकेज। पेरोक्सी दिखते ही मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होगा। तो एंटी मार्कोनिकोव एडिशन मतलब क्या होगा, अल्कीन के इस वाले कार्बन पे आपका Br आके जुड़ जाएगा। तो पहला स्टेप में जो रिएक्शन आएगा उसमें क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा Br। अच्छा ये Br तो निकलेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा, और ये आपका आ जाएगा Br। सेकेंड स्टेप में COF2 दिया हुआ है। COF2 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर
स्वार्ट्ज रिएक्शन COF2। COF2 का मतलब हो गया स्वार्ट्ज रिएक्शन। और उस जगह पे क्या होगा, उस जगह पे यहाँ पर ये भी हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा F। सो आंसर इज, जहाँ पर बी आ लगा वहाँ F। ABC तो गलत ही लग रहा है, ये सब तीनों गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन देखते हैं, चौथा ऑप्शन इज दिस वन, जो कि सही है। इज इट ओके? दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन देख के हम अपना आंसर नहीं बताएंगे, हमको आंसर पहले से पता है। नाउ वी आर ट्राइंग टू से कि भाई आंसर मुझे पता है, मुझे ऑप्शंस अब देख के बताना है। तो देखने के बाद फील हो जाएगा, जब फील हो जाएगा तो ये क्वेश्चन मात्र कुछ सेकंड्स का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रेजेंस ऑफ which reagent will affect the reversibility of following reaction and change it to an irreversible reaction। ना हमें पता है बच्चों कि देखो यहाँ पर जो HI है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण से ये रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाता है। तो अगर मैं इस HI को ख़त्म कर दूँ तो मेरा रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाएगा। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग ऐसा चीज़ डालेंगे जो इस HI को कंज्यूम करे, और ऐसा केस में हम लोग डाल सकते हैं HiO3, या कॉन्सनट्रेट HiO3 हो जाए या नाइट्रिक एसिड, ऐसा कुछ हो जाए जहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस HI फॉर्म को हम लोग ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। सो द आंसर इज फिफ्थ का C हो जाएगा, वेयर कॉन्सनट्रेटेड HiO3 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो जो HI प्रोड्यूस हो रहा है उसको वो निपटा देगा, उसको कंज्यूम कर देगा। नेक्स्ट है, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स विच वन हैज़ द शॉर्टेस्ट CCl बॉन्ड। तो CCl बॉन्ड शॉर्टेस्ट कब होगा? अगर देखें तो हम लोग यहाँ पर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड ही दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड। तो शॉर्टेस्ट कब होगा? जब यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाए। ये कैसा कब हो सकता है? जब यहाँ पे लोन पेयर कॉन्जुगेशन में चला जाए। यू कैन सी हियर कि यहाँ पर लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, तो यहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर है, बाकी कहीं पे भी डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं आ रहा, इसलिए मेरा आंसर A हो जाएगा। शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/बॉन्ड ऑर्डर का। तो बॉन्ड ऑर्डर डबल बॉन्ड करेक्टर वाले बॉन्ड में ज़्यादा होगा, इसी कारण से बॉन्ड लेंथ उसमें कम हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर एवरेज बॉन्ड एनर्जीज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। ना इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उससे वीकर की तरफ जाना है, डिसेंडिंग का ये मतलब होता है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड क्या होगा? जहाँ पे CF बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। कैसे पता? जो ओवरलैपिंग होता है, दो छोटे लोग के बीच में ओवरलैपिंग होता है, वो स्ट्रॉन्गर होता है। तो ऐसे केस में CF बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, देन CCl, देन CBr एंड देन CI, ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पर क्या होने वाला है, हमें बात करना है शॉर्टेस्ट CCl बॉन्ड। ये बड़ा ही क्लासिक सा क्वेश्चन है और इसमें काफ़ी दिक्कतें भी रहती हैं। तो इस बात को हमें समझना होगा कि एक चीज़ जो NCE में माना हुआ है, इसमें क्या है कि ये जो कॉन्जुगेशन हो रहा होगा डबल बॉन्ड करेक्टर, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा और NO2 क्या करेगा, इसको फिर स्टेबलाइज कर देगा। यानी Cl से इलेक्ट्रॉन गया अल्कीन की तरफ और अल्कीन से वो NO2 की तरफ गया, तो -M वाला जो होगा वो इसको स्टेबलाइज करना चाहिए, बिकॉज ये आपके नेगेटिव चार्ज जो उसकी तरफ मूव कर रहा है उसको स्टेबलाइज कर रहा है। इसलिए आंसर NTE ने भी फोर्थ ऑप्शन ही दिया हुआ है। हालांकि इसमें कुछ कन्फ्यूज़न या कुछ वेरिएशंस हो सकते हैं, कहीं पे आपका आंसर अलग दिया हुआ है, लेकिन हम NTE के आंसर को मान रहे हैं, विच इज़ द D ऑप्शन। नेक्स्ट, द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाय। ना अल्काइल फ्लोराइड के लिए स्वार्ट्ज रिएक्शन होता है। फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज में कन्फ्यूज़न होने में, तो बस याद रखना फिंकलस्टीन में F नहीं होता, मतलब फिंकलस्टीन रिएक्शन इज नॉट फॉर फ्लोराइड, इट इज़ फॉर आयोडाइड। स्वार्ट्ज रिएक्शन में F हो जाएगा, फिर फिंकलस्टीन में F नहीं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, फ्लोरोबेंजीन कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द लैबोरेटरी बाय। नाउ फिनॉल से HF और KF से आप निकाल नहीं सकते,
डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑफ F2 कर नहीं पाते बिकॉज इट्स वेरी मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो तोड़ ताड़ देगा. रिएक्टिंग ब्रोमोबेंजीन विथ NaF सोल्यूशन, नाउ SN2 रिएक्शन देता नहीं ब्रोमोबेंजीन बिकॉज वो वहाँ पे पार्शियल लेवल 1 करेक्टर होता है. द बेस्ट आंसर जो हम लोग को पहले से समझ में आता है, इट्स फ्रॉम एनिलीन. एनिलीन से डायजोनियम सॉल्ट बनाओ और उसके बाद HbF4 डाल के आप करोगे, हीट कर दोगे तो आपका फ्लोरोबेंजीन आपका बन जाएगा. तो देखिए हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किया, इसको हार्डली कुछ फ्यू मिनट्स लगे. इट्स ईजी अगर आप इसको फील कर पा रहे हो. आई होप इट इज़ क्लियर. ओके,